हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.1। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद शॉर्ट एग्जांपल्स एंड देन एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है? सो इमेजिन करो एक रे है। रे क्या होती है ये तो पता होगा, बहुत ही बेसिक है। सो इस रे को हम इस पॉइंट पे फिक्स्ड है एंड इसे हम रोटेट कर रहे हैं, लाइक इस साइड जा रही है, फिर धीरे धीरे इस साइड जा रही है एंड सो ऑन, ये ऐसे रोटेट हो रही है। इस पॉइंट से ये कितना रोटेट हो रही है अगर हम मेजर करेंगे, वही एंगल होती है। यहाँ से अगर वो रोटेट होके यहाँ पे चली गई तो यहाँ कितना रोटेट हो इसको हम मेजर करेंगे, वो एंगल होगा। ओके। एंगल कैन बी टू टाइप। ओके, एक पॉजिटिव एंगल होती है, एक नेगेटिव एंगल होती है। एक एंगल है, अगर हम इसे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, लाइक इस साइड से। ओके, अगर हम इस साइड से मेजर करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और ये पॉजिटिव एंगल होगा। एक और एंगल ले लेते हैं, और अगर हम इसे ऐसे मेजर करेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मेजर करें तो ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा। दोनों में बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। एक एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर कर रहे हैं, एक क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। मोस्टली हम एंटी क्लॉकवाइज ही करते हैं, पॉजिटिव एंगल ही लेते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ये तो पता ही होगा। ओके, सो एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, ये भी याद कर लो क्योंकि ये हम आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ओके, यहाँ एक और फॉर्मूला याद रखना, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। यहाँ पे थीटा हमेशा रेडियन में होगा। यहाँ पे देखो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं हम, ये सर्कल और ये इसका रेडियस है, और यहाँ पे एक आर्क बन रहा जिसकी लेंथ एल है, एंड यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा वो थीटा है। ओके, सो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। अब देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना होगा, या तो तुम रेडियन से डिग्री में चेंज कर रहे होगे या डिग्री से रेडियन में चेंज कर रहे हो, क्योंकि अभी तुम्हें ये सीखना है कैसे चेंज करते हैं और रेडियन मेजर्स पढ़ने हैं। सो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, और अगर तुम्हें रेडियन से डिग्री में चेंज करना है तो ये देखो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। रेडियन मेजर्स इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू डिग्री। एंड अगर तुम्हें डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री मेजर्स इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर्स। देखो सिंपल है, अगर तुम्हें रेडियन में चेंज करना है तो डिग्री में दिया होगा, तो डिग्री में कोई भी दिया हुआ है एंगल उसे हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेडियन में आ जाएगा। और अगर तुम्हें डिग्री में चेंज करना है तो जस्ट इसके अपोजिट करना, 180 बाई पाई से। बस इतना याद रख लो, पाई बाई 180 और 180 बाई पाई। ओके, तो चलो अब कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, सॉल्व एग्जांपल्स का क्वेश्चन है, तुम्हें कन्वर्ट करना है 40 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन मेजर्स में। क्वेश्चन में क्या दिया है, 40 डिग्री 20 मिनट्स। तो यहाँ पे देखो 40 डिग्री को तो तुम इजिली कन्वर्ट कर सकते हो रेडियन में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके, बट यहाँ पे है 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स को हमें सबसे पहले डिग्री में चेंज करना होगा। डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, याद करो एक फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके, 1 मिनट में कितने डिग्री होगा, 1/60 डिग्री होगा। हमें कितना निकालना था, 20 मिनट्स में कितने डिग्री होंगे। ओके, 1 मिनट में 1/60 डिग्री हो रहा है, तो 20 मिनट्स में कितने डिग्री होंगे, 20/60।
सो इट इक्वल्स टू 1/3 डिग्री। ओके, इसे हमने डिग्री में चेंज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे हम 40 डिग्री में ऐड करेंगे। ओके, क्योंकि 40 डिग्री पहले से दिया था, 20 मिनट्स को हमने डिग्री में चेंज कर लिया, अब दोनों को हम ऐड करेंगे। 40 डिग्री प्लस में 1/3 डिग्री। ओके, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 121/3 डिग्री आएगा। अब ये हमें डिग्री में मिल गया। अब हम इसे रेडियन में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलो अब हम रेडियन में चेंज करते हैं। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो तो ये हो जाएगा 121 पाई अपॉन 540। 40 डिग्री 20 मिनट्स को हमें चेंज करना था रेडियन में, ये चेंज होके आंसर आएगा 121 पाई अपॉन 540। ओके, रेडियंस हमें पाई में ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 डिग्री। 6 रेडियन को हमें डिग्री में चेंज करना है। सो अब देखो, पहले हमने क्या किया था, डिग्री से रेडियन में चेंज किया था। अब हमें क्या करना है, रेडियन से डिग्री में चेंज करना है। तो चलो करते हैं, 6 रेडियन है, इसे हमें डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। 180/पाई, और क्वेश्चन में दिया हुआ है पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। दैट मीन्स 6 इंटू 180 इंटू 7/22। ओके, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 3437/11। ये जो 343 होगा ये डिग्री है। ओके, अब ये फ्रैक्शन में, इसे हम मिनट्स में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, ये जो 7/11 है, 7/11 इंटू 60, ये क्या हो जाएगा। अब इसे हम मिनट्स में चेंज कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 38 2/11 आएगा। 38 2/11, ये जो 38 आया ये मिनट्स में है। अब फिर से फ्रैक्शन में रह गया 2/11, तो इसे हम सेकेंड्स में चेंज करेंगे। सेकेंड्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। सो इसे अब अगर सेकेंड्स में चेंज करना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम हमने यहाँ पे भी करा था 7/11 को। अगर मिनट्स में चेंज करने हैं तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, दैट्स वाई हमने यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किया था। अब हम इसे सेकेंड्स में चेंज करते हैं। 2/11 इंटू में 60, ये आएगा 10.9। इसे हम अप्रोक्सीमेटली 11 लिख सकते हैं। सो अब देखो, हमें 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करना था, पहले हमने इसे डिग्री में चेंज किया। सो ये आ गया 343 डिग्री। सो लेट्स राइट 343 डिग्री। अब हमने फ्रैक्शंस को हमने मिनट्स में चेंज किया, जो कि 38 आया था। 38 मिनट्स, एंड अगेन एक फ्रैक्शन रह गया था, तो इसे हमने सेकेंड्स में चेंज किया।
सो ये 10.5 10.9 आ रहा है, आप 11 भी लिख सकते हो या फिर 10.9 भी लिख सकते हो। 11 सेकेंड्स। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। सो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो तुम क्वेश्चन को पहले ध्यान से अच्छे से पढ़ो। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है तुम अगर ड्रॉ कर सकते हो तो करो, या फिर एक बार लिख लो, फिर तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा करना क्या है। सो क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? एक सर्कल है जिसका हमें रेडियस निकालना है। लेट्स ड्रॉ फर्स्ट सर्कल। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर ली, हमें रेडियस दिया हुआ नहीं है, रेडियस हमें निकालना है, तो लेट रेडियस इज आर। ओके, अब देखो सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है एंड एक आर्क बना रहा है 37.4 सेंटीमीटर का। सो एक हम आर्क ड्रॉ करते हैं। आर्क की लेंथ 37.4 है एंड यहाँ पे डिग्री कितनी की बन रही है? 60 डिग्री। ओके, अब देखो, याद करो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट सी, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री दिया है और हमने पढ़ा था कि एंगल हमें रेडियंस में रखना है हमेशा। तो 60 डिग्री को हम रेडियंस में चेंज करेंगे। रेडियंस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 60 इंटू पाई बाई 180। सो ये आ जाएगा पाई बाई 3। सो इसे तो हमने कन्वर्ट कर लिया है एंगल को रेडियंस में, जो कि पाई बाई 3 है। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूला पे हम पुट करते हैं। ओके, सो थीटा की वैल्यू क्या है? पाई बाई 3। पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू एल क्या है? एल दिया हुआ है 37.4। 37.4 अपॉन आर, हमें आर निकालनी है। तो देखो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई की वैल्यू हम 22/7 लेंगे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 22/7 लेना हमें। नाउ अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। आर इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 35/35.7 35.7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा था ना जी। दिस विल बी योर आंसर। हमें रेडियस निकालनी थी, रेडियस आ गया 35.7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। सो अब हमें देखो क्वेश्चन क्या है। फाइंड द रेडियन मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। ये हमें डिग्री में दिए हुए हैं, इन सबको हमें रेडियन मेजर्स में कन्वर्ट करना है। रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया था मैंने? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इन सब में हमें बस पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, इजिली ये बन जाएगा। अब सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में क्या है? -47 डिग्री एंड 30 मिनट्स भी है, तो हमें मिनट्स को पहले डिग्री में चेंज करना होगा, देन हम इसे रेडियन में चेंज करेंगे। सो चलो इसे मैं करती हूँ। ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को करेंगे 25 डिग्री। 25 डिग्री है, इसे हम रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? पाई बाई 180। सो उसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा
5 टाइम्स में और ये 36 टाइम्स में, सो ये आएगा 5 पाई बाई 36। ओके, ये होगा हमारा आंसर 36। 5 पाई बाई 36 विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट हम सेकंड वन देखेंगे, सो इसको मैं पहले इरेज कर लेती हूँ। पहले हम 30 मिनट्स को हम डिग्री में चेंज करेंगे। देखो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, हमने पहले ही पढ़ा था। अब 1 मिनट्स में कितनी डिग्री होंगे, 1/60। तो 30 मिनट्स में कितनी डिग्री हो जाएंगे, 30/60, विच विल बी 1/2 डिग्री। ओके, 1/2 डिग्री आ गया। अब हम इसे -47 डिग्री में ऐड करेंगे, सो 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। ओके, हम इसे ऐड करते हैं, तो ये आएगा 95/2 डिग्री। बेसिकली माइनस में था तो -95/2 डिग्री। ओके, अब हम इसे रेडियन में चेंज करेंगे। रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो करते हैं, तो ये आ गया -19π/72। दिस विल बी आवर आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 240 डिग्री। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 240 डिग्री। 240 डिग्री को भी रेडियन में चेंज करना है तो हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। 240 इंटू π/180, तो ये आ जाएगा 4π/3। ओके, 4π/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम 240 को π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4π/3। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 520 डिग्री। 520 डिग्री को भी सेम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 520 को अगर हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 26π/9। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें रेडियंस में दिया हुआ है और हमें डिग्री में चेंज करना है। पहले हमने रेडियन में कन्वर्ट करा था, अब डिग्री में करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम 11/16। डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 180/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो
देखो अभी सारे में हमने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया था। देखो हमने यहाँ पे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हमें रेडियन में चेंज करना था। और अब हम इसे 180 बाई 5 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें डिग्री में चेंज करना है। और यहाँ पे पाई की वैल्यूज 22/7 गिवन है। 11/16 को हमें डिग्री में चेंज करना था तो उसके लिए हमने 180/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/80/5 से मल्टीप्लाई करने के लिए पाई को 22/7 लिख दिया। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आएगा 39,132/525। ये देखो ये जो 39 है ना ये डिग्री में आएगा लेकिन बाकी को हमें मिनट्स में चेंज करना होगा। सो मिनट्स में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे देखो इसे हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मिनट्स में चेंज होगा। यहाँ पे ये 22 मिनट्स आ गए लेकिन बाकी जो लेफ्ट रह गया उसे हम सेकेंड्स में चेंज करेंगे। सेकेंड्स में चेंज करने के लिए अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 आएगा। सो आंसर क्या होगा 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ओके ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है -4। अब -4 को हमें डिग्री में चेंज करना है। सेम प्रोसेस रहेगा करते हैं। -4 को हमें डिग्री में चेंज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे 180/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 22/7। सो 22/7। हमें -4 को हमें डिग्री में चेंज करना था तो हमने 180/5 से मल्टीप्लाई करा। पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -229 1/11। अब 1/11 को हमें मिनट्स में चेंज करना होगा। मिनट्स में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आएगा 5/11। अब ये 5/11 को भी हमें सेकेंड्स में चेंज करना होगा। सो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22.2727 ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा। सो इसको हम 27 लेते हैं राउंड ऑफ करके। तो आंसर विल बी -29 डिग्री 5 मिनट्स 27 सेकेंड्स। सो अब नेक्स्ट है 5π/3। ठीक है 5π/3 को भी हम 180/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5π/3 180/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो पाई टू पाई हो जाएगा 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 300 डिग्री। ओके नेक्स्ट है 7π/6। ये देखो बहुत ही इजी था। 5π/3 को हमें डिग्री में चेंज करना है। सिंपली हमने 180/5 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड ये 300 डिग्री आ गया। ओके नेक्स्ट वाला भी सेम हम करेंगे बहुत ही इजी है।
7 पाई बाई 6। इसे भी हम 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 210 डिग्री। ओके, बहुत ही इजी था, ये तो हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। मान लो एक चक्का है, ठीक है। ये हमने एक चक्का बना लिया। ये 1 मिनट में 360 बार घूमता है, ठीक है। अब हमें बताना है कि 1 सेकंड में कितना रेडियन ये कवर करेगा। तो ये देखो, 1 मिनट में ये 360 बार घूम रहा है, मतलब कि 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, तो ये 60 सेकंड में 360 बार घूम रहा है। 360 टाइम्स घूम रहा है। तो अब हमें 1 सेकंड में निकालना है। 1 सेकंड में कितने टाइम घूमेगा ये? 60 टाइम्स घूमेगा। अब देखो, 1 सेकेंड्स में हम 60 टाइम्स घूम रहा है, और इमेजिन करो एक बार देखो यहाँ से अगर ये ऐसे घूम रहा। ओके, ठीक है। तो अगर एक बार घूम रहा है तो कितना कवर करेगा? एक बार में 360 डिग्री कवर करेगा, ठीक है। और 60 बार घूम रहा है तो 360 × 60 डिग्री हो जाएगा। बट हमें चाहिए रेडियन में, तो हम जो डिग्री आएगा उसे हम रेडियन में चेंज करेंगे। देखो ध्यान से सुनना, ओके। एक बार घूम रहा है तो 360 डिग्री कन्वर्ट कर रहा है, कवर कर रहा है, सॉरी। देखो एक बार घूमेगा तो ये 360 डिग्री कवर करेगा। और हमें 1 सेकंड में निकालना है। 1 सेकंड में देखो 60 बार घूम रहा, तो हमें 1 सेकंड में कितना डिग्री कवर करेगा? तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 सेकंड में 60 × 360। अब देखो ये तो हमारा डिग्री में था, लेकिन हमें चाहिए रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम इसे पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखो 16 × 2 पाई, यानी कि 125। 125 रेडियन कवर करेगा। रेडियन देखो, रेडियन बोले तो मोस्टली पाई में आएगा, ठीक है। तो ये 125 हमारा आंसर हो जाएगा। 1 सेकेंड में 125 रेडियन कवर कर रहा है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनट, वेट अ मिनट। सॉरी, ये 60 था ना, ये तो गड़बड़ हो गया। सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये 6 टाइम्स आएगा। 6 टाइम्स ये 12 पाई आएगा। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कभी कभी हो जाती है। ये देखो 60 सेकेंड्स में 360 टाइम्स था, तो 1 सेकेंड में 6 बार ही तो आएगा ना। 12 पाई। फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ 22 सेंटीमीटर। याद करो, एक हमने सॉल्व एग्जांपल्स किया था, सेम डिट्टो क्वेश्चन है। ओके, बहुत इजी है। अब सबसे पहले इसमें देखो एक सर्कल बनाते हैं, बहुत इजी समझ आ जाएगा। एक सर्कल बना लिया, इसका रेडियस कितना है? 100 सेंटीमीटर। एक हमने आर्क बना लिया, आर्क की लेंथ दी हुई है 22 सेंटीमीटर। और हमें ये एंगल निकालना है, थीटा। फॉर्मूला क्या था? थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर।
ये था, तो हम ये कर सकते हैं 22/100। बट वेट, ये अभी सॉल्व नहीं हुआ है, इसमें अभी बाकी है। देखो क्वेश्चन में क्या है, डिग्री मीजर्स हमें बताना है, और फॉर्मूला क्या था, हमेशा रेडियन मीजर्स आता था, तो इसे हमें डिग्री में चेंज करना होगा। डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पाई की वैल्यू हमें 22/7 देना है, तो हम यहाँ पे 22 into 7 दे सकते हैं। देखो 180/पाई हमें करना था, तो हम इसे 22/7 में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। देखो हमने थीटा इक्वल्स टू L/R अप्लाई किया, तो ये 20 है। हमें डिग्री में चेंज करना है। डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 180/पाई अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने किया है, यहाँ पे देखो 180/पाई किया है, पाई की वैल्यू 22/7 अप्लाई की है, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 126/10। ओके, अब हम इसे डिवाइड करेंगे 12, 6/10, 12, ये देखो डिग्री आ गई। अब 6/10 रिमेनिंग है, इसे हमें मिनट्स में चेंज करना है। मिनट्स में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, 60 से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे देखो 6/10 को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, अब ये 36 आ गई, तो आंसर विल बी 12 डिग्री 36 मिनट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc. ओके, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, सबसे पहले हम सर्कल ही ड्रॉ करेंगे। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस 20 सेंटीमीटर होगा। अब देखो इसमें एक कॉर्ड दिया हुआ है, कॉर्ड की लेंथ भी 20 सेंटीमीटर है। हमें निकालना क्या है, इस आर्क की लेंथ निकालनी है, इसको हम एल ले लेते हैं। ठीक है, एल देखो हमें निकालनी है, आर तो हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। बस एक चीज देखो, ये देखो ये कॉर्ड जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। ये देखो ये जो कॉर्ड है ये 20 सेंटीमीटर का है, एंड ये देखो रेडियस है दोनों, रेडियस की लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर, इसका भी है 20 सेंटीमीटर। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन रहा है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो उसका एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री। ओके, ये एंगल देखो हमें पता चल गया 60 डिग्री। अब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 से करेंगे मल्टीप्लाई। हमें पाई/3 मिल गया, एंगल मिल गया, हमें रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब हम लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं, सेम फॉर्मूला यूज होगा, थीटा इक्वल्स टू L/R। थीटा क्या है, पाई/3। एल, एल हमें निकालना है, आर है 20। देखो एल इक्वल्स टू हो जाएगा, पाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं 22/7।
ये देखो, ये 20 उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे 22/7 लिखी है, ये 3 वाला सेम है, और ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया। ओके, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20.9 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क हमारा निकल गया 20.9 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। If two circles arc of same length subtended angle 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radius। देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। दो सर्कल्स दिए हुए हैं जिसके एंगल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट है, एक 60 है और एक 75। ये देखो, ठीक है, हम दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल ए है और एक ये सर्कल बी है। अब देखो, ये वाली एंगल मान लो 60 है, सिमिलरली ये वाली एंगल मान लो 75 है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे बोल रहा है लेंथ ऑफ आर्क सेम है दोनों का। मतलब ये जो आर्क बन रही है इसकी जो लेंथ है, ये वाली और ये वाली सेम है। दोनों को हम एल मान लेते हैं। ये वाली लेंथ ऑफ आर्क और ये वाली लेंथ ऑफ आर्क बोथ एल होगी, जो कि सेम दिया हुआ है एग्जैक्टली। अब देखो, क्वेश्चन है यहाँ पे रेडियस का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखो, तुम्हें थीटा दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, तो तुम रेडियस निकाल सकते हो ना। अब देखो, थीटा को हम हमेशा रेडियन में रखेंगे, तो 60 डिग्री को पहले हम रेडियन में चेंज करते हैं। 60 डिग्री को अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा पाई/3। अब हमें देखो सेम इसका भी करेंगे 75 डिग्री के लिए। 75 डिग्री को भी रेडियन में चेंज करो। ये हो जाएगा 5 पाई/12। ठीक है, ये हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। अब देखो, हम एंगल कितना है, पाई/3, और लेंथ ऑफ आर्क एल है और रेडियस हमें निकालनी है। तो पाई बाई रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू एल हो जाएगा, सॉरी एल अपॉन थीटा हो जाएगा। तो एल अपॉन पाई/3। सिमिलरली हम सेकेंड सेकेंड वाले सर्कल के लिए करेंगे। सेकेंड वाले सर्कल के लिए आर करेंगे तो देखो, फर्स्ट वाले सर्कल के लिए हम R1 ले लेते हैं और सेकेंड वाले सर्कल के लिए R2 ले लेते हैं। ठीक है, और एल देखो लेंथ सेम दी हुई थी इसलिए हम एल को एल ही रखा। अब एंगल देखो, इसका 5/12 है। अब देखो, दोनों के रेडियस का हमें रेशियो निकालना है, तो हम R1/R2 यहाँ से निकाल सकते हैं इजिली। R1/R2 निकालते हैं। ये देखो, L अपॉन पाई/3, L अपॉन 5 पाई/12। 12 कट गया। अब क्या आएगा,
ये देखो, ये भी पाई टू पाई कट जाएगा, ये 3 से 12 फोर टाइम्स, ये आ गया 5/4। सो R1 और R2 का रेशियो 5/4 आ जाएगा। ओके, ठीक है। R1 और R2 का रेशियो 5/4 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। So find the angle in radian through a pendulum swing if the length of 75 centimeter and its tips describe an arc of length. So एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है और ये आर्क की लेंथ दी हुई है। अलग अलग लेंथ पे हमें एंगल निकालना है जो कि रेडियन में होगा। रेडियन में ही निकालना है, तो हमें ये डिग्री में चेंज नहीं करना, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगाएंगे और इजी आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक पेंडुलम बनाते हैं। ये मान लो एक पेंडुलम है और ये यहाँ से, तो इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो 75 है और ये जो ये इतना आर्क कवर कर रहा है, इसकी लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसके बीच का एंगल निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं इजीली। फॉर्मूला गिवन है हमारे पास, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। इक्वल्स टू, देखो एल क्या है, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है। लेंथ ऑफ आर्क देखो हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, 10 अपॉन, अब रेडियस चाहिए। रेडियस देखो, ये लेंथ ऑफ जो पेंडुलम में होगा वही तो होगा रेडियस, ये है 75। ये देखो, फर्स्ट वाला इजीली सॉल्व हो गया, बस हमें कुछ नहीं करना, हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। एल दिया हुआ है हमें, लेंथ ऑफ आर्क 10 सेंटीमीटर, और आर्क जो पेंडुलम की लेंथ होगी वही होगी 75 सेंटीमीटर। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 2/15 आ गया। अब देखो हम नेक्स्ट वाला करते हैं, 15 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों में लेंथ ऑफ आर्क चेंज हो रहा है लेकिन रेडियस सेम है, तो हम यहाँ पे बस लेंथ ऑफ आर्क चेंज कर देंगे। 10 की जगह पे 15 हो जाएगा और 75 में सेम होगा क्योंकि रेडियस एज इट इज है। ओके, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाला भी सेम ही करेंगे, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। तो यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ आर्क फिर से चेंज हो गई, अब हमें 21 लेना है। 21 सेंटीमीटर अपॉन, रेडियस सेम रहेगा क्योंकि सेम पेंडुलम है, 75। तो ये आ जाएगा 7/25। ओके, आई होप समझ आया होगा। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाय बाय।